अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि पाइन बनी बनाई गेम कैसे उलट गई और ये क्या हो गया कि सारे देखते रह गए और जो नहीं बोल रहे थे वो ऐसे बोले कि हर तरफ छा गए। ये जो मामला है इसके ऊपर आपके साथ तफसील से बात करता हूं। आप पूरा व्लॉग सुनेंगे तो आपको बात समझ आ जाएगी कि गल वगड़ी की थे। वो जो कहते थे ना साड़ी गल हो गई, वो गल जहां हुई उत्ते तो गल हुई ही सी, लेकिन अगे गल नहीं की थी भाई ने। मामला क्या है देखिए, कल इंतखाबात थे और इंतखाबात में सुबह से लेके शाम तक आप लोगों ने भी विटनेस किया, मैंने भी विटनेस किया। जितने एरियाज में मैं जा सका उतने एरियाज में मैं चला गया और यानी एक ह्यूमन जो है एक्सेस जितनी को हो सकती है, आप एक दिन के अंदर कितना फिर सकते हैं। मतलब एक शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਆ कितने किलोमीटर ਗੱਡੀ चला सकते हो और कितने पोलिंग स्टेशन का विजिट कर सकते हैं। जहां जहां मैं गया उसकी रिपोर्ट मैं आपको दे चुका हूं, मगर मैं कल भी ये बात कह रहा था कि मुझे मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के जो वोटर्स थे उनकी तादाद जो है वो बराबर बराबर लग रही थी। मगर अब अंदर जाके लोग कितने वोट पान, मैं कल भी कह रहा था कि मुझे नहीं पता, मैं दिल च नहीं वड़िया होया। मेरा अंदाजा है, मेरा गुमान है, मेरा ख्याल है कि जनाब मुस्लिम लीग नून जो है वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आएगी। और अभी तक जो मेरे पास नताइज हैं उसमें 60 सीट्स हैं मुस्लिम लीग नून की और 87 सीट्स जो हैं वो हैं इंडिपेंडेंट की। अच्छा याद रखिएगा कि इन इंडिपेंडेंट सीट्स के अंदर सारे वो नहीं है जो पीटीआई की हमायत याफ्ता है। इनमें सच्ची मुच्ची तो इंडिपेंडेंट भी है ना, यानी वो भी इंडिपेंडेंट है जो अपना इलेक्टेबल्स हैं और वो अपनी सीट्स निकालते हैं बाहर। अभी तो चूंकि सारे इको खाते गिने जा रहे हैं तो आप भी फिलहाल उनको उन्हीं खाते में लिख लें। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक बात आप ये जरा नोट रखें कि जो कल का सीन बना और जो रिजल्ट्स आए उसमें यानी एक हल्का फर्ज करते हैं, मैं डिस्कस कर लेता हूं शेख रहील असगर वाला या ख्वाजा साद रफीक वाला, जहां पे मुस्लिम लीग नून हार गई है, मैं वो हल्के जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। या जो है वो मियां अजहर वाला, तो आप ये नोट करेंगे कि 2018 के इलेक्शन जिस तरीके से यहां पर नून लीग का वोटर बाहर निकल के वोट कास्ट किया था, इस बार नून लीग का उतना वोट नहीं निकला। अच्छा, दूसरी साइड के ऊपर जो वोट है उसकी तादाद में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन नून लीग का वोटर जो है वो उस तरह से बाहर नहीं आया। वजह क्या है, अब इन वजूहात पर मैं आपको बताने लगा। देखिए मामला ये है कि एक तो 2,35,00,000 से ज्यादा नया वोटर है जिसकी उम्र 18 साल से। हूँ जो 18 साल का मुंडा है वह भाए ना नलीम नहीं जाके लिया सकता सीधा, मतलब उनको ना जा ना नलीम लिया बुंदू खां दे कोलों, बुंदू खां की थां दे और जनाब हाजी साहब की नान लीम वाली दुकान पर चला जाएगा। उसको ये सेंस ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अब उसके हाथ में आपने ये मोहर दे दी है कि जा तू पाकिस्तान का मुस्तकबिल का फैसला कर, मुंडा या कुड़ी। वैसे मैं तो शुरू दिन से 18 साल के नौजवान को वोट का हक देने के खिलाफ हूं, मैं आज से खिलाफ नहीं हूं। जो मेरे सुनने वाले उनको इस बात का पता है और जो मुझे तब सुनते थे जब मुझे जाहिर है कि मैं व्लॉग नहीं करता था, जब ये वोट का हक दिया गया, बहरहाल काफ़ी साल हो गए इस गल तो तकरीबन 2 दहाइयां चली हैं, तो मैंने तब भी कहा था कि ये गलत फैसला है, ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा, किसी भी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह होगा। और मैं कहते बिल्कुल यानी मेरा सोचा समझा ये फिक्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम नोट करो तो तुम्हें पता लगेगा कि जनाब जो नौजवान 18 साल का हो जाए मुंडा या कुड़ी, वो कहे मैं अपनी मर्जी की शादी करनी है, उसकी अपनी जिंदगी है ना, किसी की जिंदगी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ अपनी जिंदगी उसने बनानी है, बिगाड़नी है। माँ प्यो नहीं करने देते, क्यों नहीं करने देते जनाब? वो यार ये बच्चा तो है, वो ये तो पढ़ता पाया, ये तो कुड़ी नूं पता ही नहीं, ये तो हांडी नहीं पकानी आती, ये घर किवें संभालेगी। बाकी गैरत या ना गैरत वो वाला मामला एक साइड पे रखते हुए, कास्ट भी एक हो जनाब, आपका खानदान भी एक होवे, जो क्या कहते हैं सारे रले मिले भी होण, मुंडा ये छोटा है यार, वो कहता मैं मर्जी का ब्याह करना, कहते नहीं करने देना भाऊ जी, ऐ कि हो सकता साडा मुंडा तो बड़े हत्थां दे पा ले। इसलिए नहीं करने देते कि आपका यकीन होता कि यह बच्चा इस काबिल नहीं है। जिस मुंडे नूं या जिस कुड़ी नूं तुसीं मर्जी ना ब्याह करने की इजाजत नहीं दे रहे, अपनी शादी करने की, या अपने मतलब कि आप उसको सब्जेक्ट नहीं पढ़ने दे रहे। वो कहता मैं डॉक्टर बनना, प्यो कहता तू इंजीनियर बनना, वो कहता मैं वकील बनना, कहता तू डॉक्टर बनना। उस बच्चे को आप बाकायदा तौर पर यह इख्तियार दे के बैठे हुए हैं कि जनाब आप जो है वो
पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है उसको आप चूज करेंगे कि क्या वजीर आजम होएगा। अब नून लीग कहां रह गई? नून लीग यहां रह गई, और यह प्रॉब्लम जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ भी है। अगर जब वो कोशिश कर रहे अपनी पार्टी को इस तरफ लाने की, अभी तक वो कामयाब नहीं उसके, मगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वहां पर 80 के बाद पैदा होने वाले लोग तो हैं, वहां पर 90 के बाद पैदा होने वाले लोग भी हैं, वहां पर 2000 के बाद पैदा होने वाले नौजवान नहीं है। इसलिए कि ये लोग जो गुफ्तगू करते हैं एज मोहम्मद रफी और मुकेश के गाने गाते ने, किशोर कुमार के गाने गाते ने, तल्लत के गाने गाते ने, ये मेहदी हसन की गजलें सुनते हैं। ओ भाई जी, जेड़ा नवा बंदा है, जेड़ा नवा, ओनू ते मलकू पसंद है। वो तो भाई ना, वो मलकू, मुझे एक ही नाम याद है, मैं देखो मुझे आज के सिंगर्स के नाम भी नहीं पता है। मेरा इंटरेक्शन उस बच्चे के साथ वो बोला हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी दुनिया और है, वो एक रेबल्स एज में रह रहा है। उसको पसंद आ रहा है जनाब, यानी सलमान खान, टगे दादा कर नहीं पाए, वो सिर्फ छाती काट के लगा फिरता है, लेकिन वो पसंद आ रहा है उसको क्योंकि छाती काट के फिरता है। तो नौजवान जो है ना, उसकी अपनी चॉइसेस है। मुस्लिम लीग नून उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाई उस तरीके से। फिर मियां साहब मुसलसल घर वर के बैठे रहे, हर बंदा कह रहा है मियां साहब बाहर निकलो, ओ मियां साहब बाहर निकलो, मियां साहब बाहर निकलो। अब मियां साहब नीचे बाहर निकले, तब निकले जब चिड़ियां चुग गई खेत। ठीक, अगर मियां नवाज शरीफ उस स्पीड के साथ निकला होता जिस तरह बिलावल निकला था, इनका वोटर चार्ज होता। अब हुआ यह है कि जनाब इन्हों का वोटर घरों निकले ही नहीं। ओ यार छड़ जाओ, आप ही जीत जाओ, वो बंदे कढ़ लिया, ओ नहीं यार आप ही आ जाएंगे, ओ खैर उसे जीती जाना, साडी गल हो गई, और तो सुनिया नहीं, साडी गल हो गई। ये एक एंगल है इस सारे सिलसिले का। अब दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल ये है कि जनाब जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं, वो जाहिर है कि अगली बारी प्राइम मिनिस्टर, सारे को यकीन के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन मामला कहां खराब हुआ? मामला यहां खराब हुआ जब इमरान अहमद खान न्याजी, वल्द इकरामुल्लाह खान न्याजी, हाल मुकीम अडाला जेल, कैदी नंबर 420 को एक हफ्ते के अंदर 3 बार सजा हो गई सर। वो ग्रज बढ़ना शुरू हुआ, वो गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ, और मुझे अच्छा लगे, मुझे लगे बुरा, किसी को अच्छा लगे, किसी को लगे बुरा। पीटीआई ने अपने ठप्पा लगा के ना, बकायदा ठप्पा लगा के अपना गुस्सा निकाला है। वो एंगर के साथ बाहर आए हैं और उन्होंने आगे अपने जो भी उनके उम्मीदवार थे, जिनको इमरान खान लिस्ट जारी की थी, उनको वोट डाला है। उनका पास इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भाई ने पूरा कोड़ कड्डी, पूरा गुस्सा कढ़िया है। और ये एक बड़ा जमहूरी रवैया है। यानी देखे ना, बजाय कि तुसी कोर कमांडर हाउस से हमले करो, या पंजाब असैम्बली से हमले करो, या वापडा हाउस दोगा लाते फिरो, बेहतर नहीं है कि जनाब आप वोट की पर्ची के साथ अपना जो एंगर है निकालें। अब अगली बात यह है, जो आपने ट्वीट्स देखे होंगे, कुछ लोग जो हैं मुसलसल ट्वीट्स कर रहे हैं, डाका मारा जा रहा है, चोरी की जा रही है, डकैती की जा रही है। मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूं कि भाई ने चोरी की जा रही है, डाका मारा जा रहा है, जो भी आपने कहना कहना है, सुनना सुनाना है, वो कहते कहते रहे, सुनते सुनाते रहे, मगर ये बताएं कि ख्वाजा साद रफी क्यों हार गया? फिर उसका रिजल्ट क्यों इस तरह का आया? अगर मेरा मतलब है कि शेर असगर ने किदा की बिगाड़िया सी। चले अगली बात कर लेते हैं जनाब। मियां अजहर साहब जो हैं, वो मियां नुमान से कैसे जीत गया? अगर रिजल्ट ही बदलने सन तो लाहौर के रिजल्ट तो ना फिर असर होंगे। लाहौर के रिजल्ट तो भाई ने फिर उतो चलो 14 की 14 सीटां आई होंदियां, ठीक है। तो ये कैसे हो गया? मामला सिर्फ इतना है कि जो एरियाज में लोगों ने लिया इजी, मसलन ख्वाजा साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे नजरियाती इख्तलाफ के बावजूद, मतलब सारी जिंदगी सजे पासे दे रहे हैं, ऐसी सारी जिंदगी खबे पासे दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक बहुत मेहनती, बहुत यानी सिद्के दिल से चीज़ों के साथ इंसाफ करने वाला आदमी है। मैं बतौर रेलवे मिनिस्टर भी उनका बड़ा कायल रहा हूं कि उन्होंने बतौर रेलवे मिनिस्टर बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन हुआ ये कि पिछले 3-4-5 साल में वो भाई ने अपने हल्के च नहीं बढ़े, उनने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया। बल्कि सम टाइम तो ये भी इतला आती, कहते यार मैं सियासत नहीं कर सकता, मैं मेरे वास्ते काम नहीं रहा हूं, मैं नहीं करनी।
वो इस तरह के भी जेस्चर देते थे दरमियान में कि यार मैं नहीं करनी, ये उनकी तरफ से बातें आती थी। जैसे ही वो हारे हैं, यार क्या बात है, मैं बंदा हुए चंगा तो इंज ही होंदा। उन्होंने फौरी तौर पर ट्वीट किया कि जनाब मैं नताइज को तस्लीम करके शिकस्त जो है ना वो तस्लीम करता हूं और अवाम के फैसले के आगे अपना सर खम करता हूं। ताड़ियां, जबरदस्त बेहतरीन काम किया ख्वाजा साहब ने, ठीक है। लेकिन अब जो कहा जाए रिजल्ट लेट क्यों हो रहे हैं, बड़ी गल्लां हो रही हैं। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, कल रात मैंने पूरी रात ऑलमोस्ट मैं मुख्तलिफ शहर के एरियाज में फिरता रहा। बंद था, जाहिर है आप जानते हैं, मोबाइल बंद थी, व्हाट्सएप बंद थी, हर चीज ही बंद थी, राब्ते कोई नहीं सी हो रहा। मैं देखा टीवी होते मतलब जियो टीवी या कोई यार भाई समा सब लगे हुए थे। मैं कहा यार कितों खबर आ रही ने, मेरे को कॉल नहीं हो रही, घर भी मैं SMS भी नहीं जा रहा, ये हो क्या रहा है। तो मैं फिर जनाब पहले प्रेस क्लब गया, वहां पर जाहिद शेरवानी साहब बैठे हुए थे जो जियो के रिपोर्टर हैं। मैंने उनसे कहा कि यार अलीम खान जो है वो तो हार रहा है, क्योंकि उस वक्त तक अलीम खान हार रहे थे जो जियो चला रहा था या समा चला रहा था, उन्होंने अपना चैनल चला रहे थे भाई। मैं कहा यह क्यों हो रहा है, तो कहते यार बाकी तो मैंने नहीं पता, लेकिन अलीम खान के एरिया में ड्यूटी मेरी है। तो मैं क्या तू प्रेस क्लब बैठा है, उन्हें कहा भाई मैं की करा उत्थे जाके, ना व्हाट्सएप चल रहा है ना मोबाइल चल रहा है। उत्थे जावा तो अगर फर्ज करो मेरे पास कुछ चीज आ जाए तो मैंने किसी तरीके से भेजनी है दफ्तर, मेरे पास जो चीज आई मैं उसको देने के लिए यहां आया हूं, वापस शदरे जान दी हिम्मत नहीं पई, बह गया चाह पीने लगी। मैं कहा ये सारे रिजल्ट कहां इकट्ठे हो रहे हैं, बताया टाउन हॉल। मैं सर टाउन हॉल चला गया। टाउन हॉल में जाकर मैंने देखा कि वहां पर बड़ी स्क्रीनें लगी हुई हैं, वहां पे मीडिया के बहुत सारे दोस्त बैठे हुए। तो मैंने पूछा, मैं कहा यार रिजल्ट किवें चल रहे, उन्होंने कहा जनाब अपने अपने पासों जिहड़ा ना लोग वो लेकर रिजल्ट मुख्तलिफ सियासी जमातों के वहां पर बैठे हुए हैं, उम्मीदवारों की उसमें ना दफातर में, वहां पे जो कोई रिजल्ट उन तक पहुंच जाता है, मतलब कोई बंदा फॉर्म 45 लेकर या कोई रिजल्ट लेके आता है और दसदा है कि जनाब असी जित गए हैं, तो उत्थे वाईफाई लगा, उतों जनाब वो अपने दफ्तर सुट देंगे ने, क्योंकि उत्थे भी वाईफाई लगा है, तो वो जनाब को व्हाट्सएप आ जाता है कि लो जी ए आ गया जी रिजल्ट। तो कल रात तक हुआ ये था कि टोटल 10 से 15% रिजल्ट थे, जिसके ऊपर रुला पिया कि वो जनाब नून लीग का सफाया हो गया, तो ये हो गया तो वो हो गया। बहरहाल अब हुआ ये है कि नून लीग से ज्यादा सीटें जो हैं फिलहाल आजाद उम्मीदवार जीते हुए हैं, ये तो रियलिटी है, इससे तो आप मुकर नहीं सकते। लेकिन ये आजाद उम्मीदवार जो है ना, ये इनको 3 दिन के अंदर को पार्टी ज्वाइन करनी जो रजिस्टर्ड होगी, वो कम से कम PTI नहीं है, यानी PTI के पास निशान नहीं था, लिहाजा वो इसको तो ज्वाइन नहीं कर सकते, किसी एक को तो ज्वाइन करेंगे। अब ये है अहम बात कि वो किसको ज्वाइन करेंगे, ये देखने वाली बात है। और मैं आपसे गुजारिश करूं कि ज्वाइन वो उसी को करेंगे जो हुकूमत बनाने जा रहा होगा। डुबदे नाल लोकी नहीं डुबदे होंदे भाएं, 2 4 5 10 दाने होंदे हैं, बाकी चढ़ते सूरज के पुजारी होंदे हैं। तो ये हुआ है मियां नवाज शरीफ की बनी बनाई बात के साथ कि मियां साहब भी इजी ले गए, मरियम भी इजी ले गई, शहबाज शरीफ भी इजी ले गए, हमजा भी इजी ले गए, उनके आगे से थले जेडे उम्मीदवार थे वो भी इजी ले गए, और नौजवान के साथ इंटरेक्शन नहीं रखा, चीजें जो हैं उस तरह से चली कोई नहीं, और इनका वोटर एक्टिव नहीं हुआ उस तरह से जिस तरह से PTI का एक्टिव हुआ। और सीरियसली और बिल्कुल मैं दिल से यह बात कहने लगा हूं कि PTI के वोटर मतलब उनकी एज का से इख्तलाफ अपनी था थे वो, लेकिन जाहिर है वोटर तो है ना सर, उन्होंने बहुत बेहतरीन अंदाज से अपने गुस्से का इजहार किया। अब इस गुस्से के इजहार के बाद आगे की करना है वो उन्होंने समझ नहीं आ रही, लिहाजा वो तंग आगे ट्वीट्स कर रहे हैं। बराए मेहरबानी कूल रहे, फैसले जो भी हों वो कबूल करने चाहिए और उनके मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन अभी 3 दिन हैं, अभी आज रात में रिजल्ट कंप्लीट होंगे और फिर अगले 3 दिन होंगे, और 3 दिन के अंदर PTI के या आजाद उम्मीदवारों ने किसी एक को ज्वाइन करता है, जिसको वो ज्वाइन करेंगे उदी लॉटरी निकलेगी पाइन, और वो किसको ज्वाइन करेंगे अभी इस बारे में मेरे पास पक्की इतला नहीं है, जब आएगी तो वो आप तक मैं जरूर पहुंचा दूंगा।
मेरे पास जो इतला थी, जो मेरा ख्याल था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरखास्त है, कमेंट जरूर कीजिएगा मगर जरा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।